देश की आधी आबादी से जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। तलाक हसन प्रथा, जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को सीधे सामने आकर तलाक देने के बजाय किसी वकील या प्रतिनिधि के जरिए नोटिस भेज देता है और अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को महिलाओं की गरिमा, सम्मान और आधुनिक समाज के मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कई सख्त टिप्पणियां की है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ये मामला बड़ी संविधान पीठ को भेजा जा सकता है और इसे असंवैधानिक घोषित करने पर गहराई से विचार किया जाएगा। सवाल अब ये है कि क्या तलाक हसन प्रथा खत्म होने वाली है? क्या इसके बाद मुस्लिम तलाक प्रणाली में बड़ा बदलाव होने वाला है? आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कोर्ट क्यों नाराज हुआ, महिला पत्रकार के मामले में क्या क्या तथ्य सामने आए और अब आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन भारतीय मुस्लिम समाज से जुड़े एक बेहद संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। तलाक हसन प्रथा, जिसे लेकर लंबे समय से कई महिलाएं आवाज उठा रही थी, अब सीधे सर्वोच्च अदालत के सामने आया। तलाक हसन यानी वह प्रथा जिसमें पति सिर्फ 3 महीने में 3 बार तलाक बोलकर शादी को खत्म कर सकता है। लेकिन इससे भी चिंताजनक बात यह है कि कई मामलों में पति सामने नहीं आता, बल्कि किसी वकील या प्रतिनिधि के जरिए पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया जाता है। अदालत ने साफ कहा कि ये तरीका न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि पूरे असंवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। सुनवाई बेनजीर हिना नाम की एक महिला पत्रकार की याचिका पर हो रही थी। हिना ने अदालत को बताया कि दहेज न मिलने पर उसके पति और ससुराल पक्ष ने उसे लगातार प्रताड़ित किया और जब वह विरोध करती रही तो बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए पति ने वकील के माध्यम से 11 पन्ने का तलाक नोटिस भेज दिया। नोटिस पर पति के हस्ताक्षर तक मौजूद नहीं थे, यानी ना कोई बातचीत, ना कोई प्रक्रिया, ना कोई सहमति, बस वकील के द्वारा लिखा गया एक पत्र और शादी खत्म। हिना ने कहा कि उनका पति इसके बाद दूसरी शादी भी कर चुका है, लेकिन वह आज भी 5 साल के बच्चे के साथ कानूनी और सामाजिक परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि उनका विवाह विधि पूर्वक समाप्त नहीं हुआ। इससे उनके बच्चे के स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, बैंकिंग दस्तावेज सब कुछ अटका हुआ है। अदालत ने जब ये पूरा मामला सुना तो बेंच सख्त हो गई। जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा, क्या पति में इतना भी साहस नहीं कि वह पत्नी को सामने आकर तलाक दे सके? अदालत ने तलाक हसन को महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ बताते हुए ये भी कहा कि ये प्रथा अनुच्छेद 14, 15 और 21 यानी समानता, गैर भेदभाव और जीवन के आधार तीनों की कसौटी पर असफल है। जजों ने पूछा, अगर धार्मिक प्रक्रिया का पालन करना है तो उसे सही तरीके से क्यों नहीं किया जाता, और अगर ये प्रक्रिया महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे ठीक कर सके। अदालत ने इस मामले को सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं बताया, बल्कि ये भी कहा कि समाज के कई बड़े वर्ग, खासकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे हैं। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इसे बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यह मामला ठीक वही महत्व हासिल कर सकता है जैसे ट्रिपल तलाक मामले में हुआ। अदालत का कहना है कि तलाक हसन आधुनिक समाज के खिलाफ है, एक ऐतिहासिक टिप्पणी है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा पर निर्णायक रूप से पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि सुनवाई में देश भर में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े संगठनों ने इसे एक बड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि तलाक हसन के जरिए महिलाओं को मनमाने और अपमानजनक स्थितियों में डाल दिया जाता है। कई मामलों में महिलाएं बिना किसी सूचना, बातचीत या सहमति के एक तरफा तलाक का सामना करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथा संविधान के सिद्धांतों के साथ नहीं चल सकती, जबकि कई वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि धार्मिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। अदालत ने केंद्र सरकार और आरोपी पक्ष से लिखित पक्ष मांगा और पूछा कि इसे बड़ी संविधान पीठ को क्यों ना भेजा जाए। आने वाले समय में ये मामला देश की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक फैसला बन सकता है। अदालत ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक परंपरा का पालन करने का नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का है। अदालत की टिप्पणियों के बाद ये लगभग तय हो चुका है कि तलाक हसन प्रथा अब निर्णायक सुनवाई होगी और संभव है कि इस पर बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत अहम माना जा रहा है। यदि ये प्रथा असंवैधानिक घोषित होती है तो ये न सिर्फ महिलाओं को एक तरफा तलाक से सुरक्षा देगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देगा कि संविधान किसी भी धार्मिक प्रथा के नाम पर भेदभाव को स्वीकार नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में इस मामले में नई सुनवाई होगी। सभी की नजर इस पर टिकी होगी कि देश की सर्वोच्च अदालत क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाती है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने तलाक हसन प्रथा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अदालत ने साफ संकेत दे दिए कि अगर कोई प्रथा महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो संविधान उसे स्वीकार नहीं करेगा। हिना का केस अब सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं की आवाज बन चुका है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या ये प्रथा भी ट्रिपल तलाक की तरह इतिहास बन जाएगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।